आप लोग के सामने एक 12 का पहला चैप्टर चार्ज, जिसका हिंदी होता है आवेश, मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यह मेरा वीडियो सेकेंड वीडियो होगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और जानेंगे कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, आवेश की उत्पत्ति कौन किया, आवेश का नामकरण कौन किया, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, आज मैं पढ़ूंगा आवेश, इसका इंग्लिश नाम होता है चार्ज। देखिए, एक थोड़ा सा कहानी में बता रहा हूं। 600 से ईसा के 600 पहले पूर्व एक वैज्ञानिक थेल्स जी आए थे। उन्होंने बताए थे कि अंबर नामक पदार्थ से फलालेट, बिल्ली की खाल, रेशम से अगर लगड़ा जाए तो उसमें एक प्रकार की आकर्षण क्षमता आता है। लेकिन थेल्स महोदय जी को यह पता नहीं चला कि आखिरकार आकर्षण क्षमता आई तो आकर्षण क्षमता आने का कारण क्या था। वैज्ञानिकों के इस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन 2000 बरस बाद वैज्ञानिक आए। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ, जिन्होंने जिस तरीका से थेल्स महोदय ने पदार्थ को लिए थे अंबर से और लगड़े थे, जस्ट रानी जी ने और नए पदार्थ की खोज की, जैसे में एबोनाइट, सीसा, चमड़ा, गंधक, और उन्होंने लगड़ने से आकर्षण की क्षमता इसमें आ गई। लेकिन रानी जी ये नहीं कर पाए, थेल्स के जैसा ही ये भी अधूरा बात छोड़ के चले गए कि आकर्षण आखिरकार क्यों होता है। प्रश्न बना रहा। इसके बाद कुछ समय बीता, वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं आया, लेकिन लमसम 50 या 30 बरस के बाद, यानी 1646 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, थॉमस ब्राउन। उन्होंने कहा कि यदि हम पदार्थ को एक दूसरे के साथ लगड़ते हैं तो उसमें आकर्षण गुण आती है। यह गुण क्यों आती है, तो क्यों का आंसर देते हुए थॉमसन महोदय ने बताया, एक नाम दिया, वो नाम था विद्युत। यानी विद्युत के कारण उस वस्तु में आकर्षण करने की क्षमता आती है। तो दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई पदार्थ आकर्षण करती है, जो उसमें गुण आती है, उस वस्तु को विद्युमय वस्तु कहा और उसी का नाम रखा आवेशित वस्तु। इसके बाद देखा गया कि वस्तु आकर्षित भी करती है और वस्तु प्रतिकर्षित भी करती है। इससे पता चला कि हो न हो दो प्रकार की आवेश होगा। इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए 1750 ईस्वी में। उन्होंने बताए कि दो आवेश तो जरूर था। तो उन्होंने कहा कि एक वस्तु पर धन आवेश होगा तो धन आवेश के नाम दिए, दूसरा वस्तु पर ऋण आवेश होगा तो उन्होंने ऋण आवेश के नाम दिए। जिस वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन ने इस आवेश का नाम या आवेश नाम का जो शब्द था फ्रैंकलिन का दिया हुआ है, और यह 1750 ईस्वी में दिया था। दोस्तों, इस तरीका से आवेश का नामकरण हुआ
और आवेश का उत्पत्ति। इस आज अब हम लोग देखते हैं, आवेश की नामकरण हो गई। अब आवेश की परिभाषा और जो 12th क्लास में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप का बारे में अब हम आपको परिभाषित करते हैं। तो पहला परिभाषा है आवेश। आवेश देखेंगे, कहता है जब कोई एक पदार्थ या वस्तु दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है तब उस वस्तु में एक गुण आ जाती है। उस गुण को हम आवेश कहते, थोड़ा सा समझेंगे। कहते हैं आवेश का संकेत स्मॉल क्यू या क्यू या कैपिटल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। दोस्तों एक बार फिर देख लेंगे। जब कोई एक पदार्थ या वस्तु दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है तब उस वस्तु में एक गुण आ जाती है। उस गुण को हम आवेश कहते हैं। अब यहाँ की बात देखेंगे तो थोड़ा सा समझेंगे। हम लोग पढ़े हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। थोड़ा सा देखेंगे, अगर इस